हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है त्रिभुज, जो काफी महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है। और अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो ये आपकी बहुत काम आएगा। और अगर इसको अच्छा से समझना है, देखना है, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं त्रिभुज को। तो सबसे पहले ये जाने कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज होता क्या है। तो जानिए, त्रिभुज नाम से स्पष्ट, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा। तीन भुजाओं, जिसकी तीन भुजा हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीन भुजा हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात करूं, परिभाषा लिखूं त्रिभुज की, तो त्रिभुज किसे कहते हैं अगर इसकी परिभाषा लिखे तो तीन रेखा खंडों, तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों ये जान लें कि अब इसमें एक चीज आ गई, रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े होंगे। ये रेखा खंड नाम से स्पष्ट है, रेखा खंड, खंड माने टुकड़ा, यानी रेखा का टुकड़ा। इसका टुकड़ा रेखा का। तो रेखा देखिए, जैसे ये लाइन जो देख रहे हैं जिसको हिंदी में हम रेखा कहते हैं, इसके दोनों तरफ तीर का चिन्ह है, यानी दोनों तरफ तीर का चिन्ह का मतलब है कि ये लाइन है अर्थात रेखा है। अगर इसी में से ये पार्ट जो मैंने काट के निकाल लिया, मान लिया ए और बी, ये ए बी जो पार्ट है ये हमारा रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट। क्या है, रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट। तो त्रिभुज क्या है, तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति है। जैसे मान लीजिए पहली रेखाखंड है और ये दूसरी रेखाखंड है और ये तीसरी रेखाखंड है, तीन रेखाखंड हो गया। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन रेखाखंडों से मिलकर हमारी आकृति बनी। ये आकृति क्या है, त्रिभुज है, जिसका नाम देते हैं ए बी सी। तो ए बी एक रेखाखंड, बी सी दूसरी रेखाखंड, ए सी तीसरी रेखाखंड। तो तीन रेखाखंड, और इस रेखाखंड को ही हम त्रिभुज की भुजा कहते हैं, अर्थात जिसमें तीन भुजा हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब आइए हम त्रिभुज के प्रकार को जानेंगे। किसको जानेंगे, त्रिभुज के प्रकार को। तो त्रिभुज के प्रकार को जानने से पहले हम त्रिभुज के बारे में कुछ और बातें जान जाएं। जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ये तो आपने जाना, लेकिन त्रिभुज में दो चीजें और जाननी है, और वो है पहला शीर्ष। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं जाकर के मिलती है एक स्थान पे, तो उसको हम त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए, ये भुजा और ये भुजा आकर ए पे मिल रहे हैं तो पहला शीर्ष ए हो गया। फिर ये भुजा और ये भुजा आकर बी पे मिल रहे हैं तो दूसरा शीर्ष बी हो गया। और यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा आकर के यहाँ मिल रही है ए, तो ये तीसरा शीर्ष हो गया। यानी त्रिभुज में कितनी भुजाएं, तो तीन। त्रिभुज में कितने शीर्ष, तो तीन। अब जानिए त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, तो त्रिभुज में कोण भी तीन होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन होते हैं। जैसे देखिए, दो भुजाओं, जैसे ये भुजा और ये भुजा के बीच के भाग को हम कोण कहते हैं, तो ये कोण ये हो गया। फिर ये भुजा और इस भुजा के बीच का कोण ये भाग ये है, तो ये दूसरा कोण हो गया। ये त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा के बीच का भाग ये है, तो ये तीसरा कोण हो गया। तो त्रिभुज में कितने कोण, पहला एक कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, त्रिभुज के कितने भाग होते हैं। तो त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। सॉरी, त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, तो सॉरी यार, त्रिभुज, त्रिभुज के छह भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, छह भाग। आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, तो छह भाग होते हैं। कौन कौन, तो पहला तीन भुजा, तीन भुजा, और दूसरा तीन कोण, तीन कोण। देखिए, तीन भुजा और तीन कोण मिलाकर त्रिभुज के कितने भाग हो गए, छह। तीन भुजा और तीन कोण। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज
के प्रकार को देखेंगे। किसको देखेंगे? त्रिभुज के प्रकार को। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार को। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार को। तो त्रिभुज जो होते हैं ना, तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका प्रकार जो होता है दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं, और दूसरा, कोण के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो आइए देखते हैं। भुजा के त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं दो पर है। एक, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने बातों पर निर्भर करता है? एक, भुजा पर, और दूसरा, कोण पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? पहला, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब जो है, कोण के विचार से भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। दूसरा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब आइए हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है। भुजा के आधार पर जो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समबाहु समबाहु त्रिभुज। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सम मनी बराबर, बाहु मनी भुजा। वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे देख लीजिए, ये त्रिभुज है ए बी सी। इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा अगर बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। दूसरा आता है समद्विबाहु। नाम से स्पष्ट है, सम मने बराबर, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देख लीजिए, ये त्रिभुज है ए बी और सी। ये त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। और ये कौन सा है? समबाहु। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है। तीसरा त्रिभुज आता है भुजा के आधार पर, वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। वी मने नहीं, सम मने बराबर, बाहु मने भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां एग्जाम्पल पे देखें, ये त्रिभुज है ए बी सी। ये भुजा अलग हो, ये भुजा अलग हो, और ये भुजा अलग हो, यानी तीनों में कोई भी आपस में बराबर नहीं हो, तो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। इसका एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, तो इसको हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये त्रिभुज देख लीजिए, ये भी कोण 90 डिग्री से कम हो, ये भी कोण 90 से कम हो, ये भी कोण 90 से कम हो, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये हो गया हमारा समकोण, ये हो गया हमारा समकोण, और ये हो गया न्यून कोण। और तीसरा है अधिक कोण। वैसा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कोण है
जिसका एक कोण, ये मान लीजिए कुछ भी है 90 से कम है, लेकिन ये कोण क्या है 90 से ज्यादा, मान लीजिए 105 डिग्री है, इसका एक कोण 90 से ज्यादा है, अतः ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने त्रिभुज की बेसिक जानकारी को जाना। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी त्रिभुज के बारे में जाने और लाभान्वित हो। थैंक यू, धन्यवाद।